हाय एवरीवन। मेरा नाम है नीलेश और मैं आपका वेलकम करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल पे। तो पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि ये जो हमारा तीसरा वीडियो है वो बहुत ही लेट आ रहा है। उसके पीछे XYZ रीज़न है। पर मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा, मैं बस सॉरी बोलना चाहूँगा कि मैंने ये वीडियो बहुत लेट अपलोड किया है। एनीवेज, सो जो आपने अगर मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, ताकि आपको थोड़ी सी कंटिन्यूटी मिल जाए, आप समझ पाएँ कि हम क्या कर रहे थे। पिछले वीडियो में जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हम समझे थे थोड़ा सा फॉर रिपीट का लॉजिक, और हमने समझा था कि एक्स और वाई कैसे काम करता है। ओके। ये जो पर्टिकुलर वीडियो होगा हमारा, इसमें हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, फाइनलाइज करेंगे, तो ये वीडियो इतना लंबा नहीं होगा, छोटा सा वीडियो होगा। एंड आई प्रॉमिस आई एम गोना मेक लॉट ऑफ वीडियोस इन फ्यूचर। और भी मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं। स्क्रैच तो बस मैंने ऐवे ही चालू कर लिया था ताकि थोड़ा सा मैं फ्लुएंट हो जाऊं अपनी चीज़ों को लेके, क्योंकि ये यूट्यूब थोड़ा सा न्यू है मेरे लिए। अगर आप देखेंगे तो मैंने प्रॉपर अपना जो ग्रीन स्क्रीन है वो भी प्रिपेयर नहीं किया है, बस ऐवे ही अगर मैं हटाऊंगा तो पीछे टेबल्स प्रिंटर वगैरह सब पड़ा हुआ है। तो स्क्रैच सिर्फ मुझे अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए मुझे ये चाहिए था, तो मैंने ये शुरू कर दिया। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप स्क्रैच का ये वीडियो देख रहे हैं और आप एक कोडर हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होगा। अब वो डिपेंड करता है, अगर आप बहुत एक्सपर्ट हैं तो मुझे कमेंट करके मुझे थोड़ा सा सिखा दीजिए, और अगर आप बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है। लाइक, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन। वीडियो अच्छा लगे और आपको लगे कि मैं आपको कुछ दे सकता हूं तो प्लीज़, नहीं तो कोई बात नहीं। तो शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा ये वीडियो है वो है हमारा पार्ट 3। पार्ट 3। अभी हमने पिछले वीडियो में देखा कैसे हमने इफ को यूज़ किया था। मुझे लगता है कलर हमारा चेंज होना चाहिए, तो ये लीजिए हो गया। इफ को देखो, मैंने यूज़ किया था इफ कंडीशन को, और मैंने कहा था कि मेरे प्यारे बॉल, मेरे बॉल मतलब यानी ये बॉल अगर इस पैडल को टच करता है तो ये 165 डिग्री एंगल चेंज करके बाउंस करना चाहिए, है ना। 165 डिग्री ऐड हो जाए, जो भी इसका करंट एंगल हो उसमें टर्न कर जाए। इसमें मैंने टर्न कराया था, फिर मैंने साथ में ही एक चीज़ और बोली थी कि ये 30 स्टेप जो है ये थोड़ा सा पुश कर जाए, क्योंकि जब नेचुरली कोई चीज़ किसी चीज़ से टकराती है तो उसकी स्पीड कुछ माइनर सेकंड के लिए बढ़ जाती है ना। जैसे मान लीजिए अगर ये ऐसे हैं और ये ऐसे बाउंस कर रहा है, ये पता नहीं मैं कौन सा दे रहा हूँ, ये शायद ये स्टोन का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो फिर ये ऐसे बाउंस करेगा, है ना। ऐसे करके करना चाहिए। मगर क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट है, ये रियल ग्रेविटी को फॉलो नहीं करता है, तो क्या होगा कि अगर ये बॉल यहाँ से आ रहा है, ठीक है, ये बॉल आया। अब मैंने कहा कि भाई आपको 165 डिग्री जो है वो टर्न करना है, और मैं ये चीज़ ना ऐड करूँ, ठीक है, तो कई सारे केसेस में क्या होगा ना कि यहाँ पर आने के बाद, क्योंकि ये इसका सेंटर है और बॉल का सेंटर ये है, ये यहाँ पर आके ना ये ट्रिबल करने लगेगा, यहाँ पे ये मेल फंक्शन करने लगेगा। इसीलिए मैंने साथ में इसके 30 स्टेप्स मूव भी कर दिया है कि जैसे ही ये टच करेगा ये टर्न तो करेगा और साथ में ही ये शूट भी कर देगा 30 पिक्सल। ओके। तो उसकी वजह से जो ये एरर है ना वो नहीं होगा। पता नहीं मैं कुछ सेंस बना पा रहा हूँ कि नहीं, अगर नहीं बना पा रहा हूँ तो प्लीज इस चीज को इग्नोर करना, बट समझ लीजिए कि ये थोड़ी सी इन्हेंसमेंट है। देखिए यूजुअली जब मैं जब उसमें पढ़ाता रहता हूँ, सेशंस लेता हूँ, तो उसमें मुझे क्वेश्चंस आते रहते हैं सामने से। ओके। तो मेरे लिए इजी हो जाता है, पर वीडियो में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, जो मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगा। उसके बाद हमने कॉस्ट्यूम भी चेंज की थी। कॉस्ट्यूम यानी कि ये बॉल के और भी वेरिएशंस थे और कलर्स थे, तो ये कुछ ऐसे काम कर रहा था कि मान लीजिए
ये पहला है, अगर नेक्स्ट पे जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, फिर ये नेक्स्ट पे जाएगा तो यहाँ आ जाएगा। यानी कि जब भी पेडल को टच करेगा तो ये नेक्स्ट वाले कॉस्ट्यूम पे, इसके नेक्स्ट वेरिएशन पे मूव कर जाएगा। फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर सीधा यहाँ वापस से जाएगा, और ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होता ही रहेगा। चलिए। स्टार्ट साउंड। स्टार्ट साउंड्स के बारे में मैंने शायद पिछले वीडियो में थोड़ी कम बात की थी, चलिए आज थोड़ी सी ज्यादा बात करेंगे। ये स्टार्ट साउंड पॉप मैंने रखा है यहाँ पे। जब मैं साउंड में जाऊंगा तो मेरे पास एक चीज और ऑप्शन थी यहाँ पे। यहाँ पे था स्टार्ट साउंड रिकॉर्डिंग अंटिल डन। मैं यहाँ पर भी तो रख सकता था ना, ये भी रख सकता था। पर मैंने इसे ही क्यों रखा? क्योंकि मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना इस गेम का, वो साउंड साउंड नहीं है, वो है गेम। जो गेम है वो बहुत ही मतलब उसका जो ये बाउंसिंग प्रोसेस है वो स्मूथ होना चाहिए। जो साउंड है वो मेरे लिए सेकेंडरी है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है अनटिल डन, यानी कि जब तक ये साउंड कंप्लीट नहीं हो जाएगा ना, ये आगे का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं होने देगा। ठीक है। मैं इसे बाहर भी रख सकता हूँ, मैं इसे नीचे भी रख सकता हूँ ताकि वो शूट कर जाए 30। ओके। लेकिन लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तब तक के लिए ये पूरे गेम को रोक के रखेगा जब तक कि ये साउंड कंप्लीट ना हो जाए। वैसे तो पॉप साउंड बहुत ही छोटा है, पर ये अच्छी प्रैक्टिस होगी कि आप यहाँ पे स्टार्ट साउंड करिए अनटिल एनलेस आपको सच में इसकी जरूरत है। मतलब ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए तो मेरी जो जरूरत है वो स्टार्ट साउंड है। पता नहीं मैं कुछ सेंस बना पा रहा हूँ कि नहीं। मान लीजिए, चलिए ऐसा करते हैं कि ये पर्टिकुलर जो पॉप साउंड है वो 1 सेकंड का है। ठीक है। और मान लो कि ये 1 सेकंड नहीं, ये है 4 सेकंड। अब दिक्कत ये है कि जब तक अगर मैं इसे यूज करूं, तो जब तक कि ये मेरा 4 सेकंड का साउंड कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक ये जो बॉल है वो स्टॉप हो जाएगा, यानी सारा कोड जो स्टॉप हो जाएगा जब तक कि वो पूरा साउंड प्ले ना हो जाए। और वो हमें नहीं चाहिए था, इसलिए हमने स्टार्ट साउंड यूज किया। चलिए, साउंड्स के बारे में मैंने जैसा कि प्रॉमिस किया था पिछले वाले सेशन में, मैं साउंड्स के बारे में थोड़ा और बात करूंगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप साउंड्स पे चले जाइए यहाँ पर, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो साउंड है, इसके ऊपर यहाँ आप क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपको मिल जाएगा क्या? आपको मिल जाएगा पॉप रिकॉर्डिंग। इसके नाम चेंज कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको ये समझाने की ज़रूरत है ना? यहाँ पे नाम चेंज कर, बोइंग है तो उसका नाम डोइंग कर दीजिए, जो करना है कर दीजिए। रिकॉर्डिंग यहाँ पे वन मैंने क्या रखा है, इसको सुनो। हेलो 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 ओके। हेलो। बस। ओके। तो यहाँ पे अगर आप हॉवर करेंगे तो यहाँ पे रिकॉर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पे सरप्राइज है जो कोई भी रैंडम वॉइस ले लेगा। यहाँ पर आप अपलोड भी कर सकते हैं, अगर कोई साउंड आपके पास ऑलरेडी है तो उसे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे चूज साउंड, यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज मिल जाती हैं साउंड की, सुनना चाहेंगे? है, क्या बात है। एनीवेज, तो ये था। अभी हम बैक जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर कि आप कोई भी साउंड ले सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया। मुझे लगता है कि मैंने ये कंप्लीट कर दिया। उसके बाद कॉस्ट्यूम पे नहीं जाना है दोस्त, कोड पे जाना है। नहीं तो बहुत लोग बोलेंगे अरे नीलेश हम आ गए यहाँ पे साउंड पे, अब पता नहीं कहाँ पूरा कोड चला गया। तो प्लीज़ प्लीज़ पैनिक मत होइए, कोड यहाँ पर है, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। मुझे पता है आप इतने स्टूपिड नहीं है, पर ये मेरा काम है तो मैंने आपको बता दिया। प्लीज़ ऑफेंड मत होइएगा। ऑलराइट। तो यहाँ पर हम आ गए। हमने ये चीज़ आपको समझा दी। यहाँ पे स्टार्ट साउंड वापस से डाल देता हूँ जो यहाँ पे था, और ये स्कोर भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। अभी हम जाते हैं लाइन। हमें एक लाइन चाहिए, हम यहाँ पे लाइन टाइप करेंगे, लाइन, LINE, लाइन। यहाँ पे लाइन टाइप करेंगे, और ये लाइन यहाँ ट्रैक करके हम नीचे कर देंगे इसे। ठीक है। इसे नीचे करने के बाद जब हम गेम खेलेंगे, तो क्या ये कोई नई चीज करेगा? नहीं, ये कोई नई चीज नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने अभी तक कोड दिया ही नहीं है। हमारा बॉल का कोड हो गया है, हमारा पैडल का कोड हो गया है, हमारा लाइन का कोड हो गया है। देखिए, अगर आप याद करेंगे पैडल के कोड में मैंने ये गो टू एक्स और ये सारी चीजें दी थी। मैंने पैडल को थोड़ा ऊपर रखा था क्योंकि मुझे यहाँ पे लाइन डालनी थी। क्या मुझे लाइन के लिए भी वो चीज करनी चाहिए? वैसे अगर आप करेंगे तो अच्छी बात है। क्यों?
क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आपका गेम खेलते खेलते पता चला किसी ने कोई आपके जो एलिमेंट्स हैं उसको ड्रैग करके इधर उधर कर दिया, तो वो वहीं पे रह जाएगा। लेकिन हमें चाहिए कि जब भी हमारा गेम शुरू हो तो वो एक स्पेसिफिक पोजीशन से ही शुरू हो, उसके बाद कोई कुछ भी करे। ठीक है। तो लाइन पे हम जाएंगे, फिर से वही हमारा रहेगा, व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड, हम मोशन में जाएंगे, हम यहाँ से ये उठाएंगे, इसको जीरो कर देंगे, है ना। और फिर रन करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये प्रॉपरली नीचे है। अब अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से किसी ने इसको ड्रैग भी कर दिया, इसको ड्रैग कर दिया, इसको कहीं और कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे ही ग्रीन फ्लैग क्लिक करोगे सब अपने अपने पोजीशन पे आ जाएंगे और हमें वही चाहिए। और कुछ कोड करना है नहीं करना है, बस इतना ही था, हमें ये सिर्फ पोजीशन यहाँ पे देनी थी। अगर नहीं भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, और मैंने आपको समझा दिया क्यों देना चाहिए। तो बॉल पे हम जाएंगे। अब ये इफ कंडीशन तो पूरी हो चुकी है जो कि पेडल के लिए थी, वैसे ही हम जाएंगे यहाँ पर कंट्रोल में और एक और इफ कंडीशन ले लेंगे नीचे, और टचिंग, टचिंग माउस पॉइंटर यहाँ पे ले लिया हमने, माउस पॉइंटर पे यहाँ पे क्लिक, लाइन कर देंगे। ठीक है, जब लाइन हम यहाँ कर देंगे तो ये क्या कह रहा है, कह रहा है इफ टचिंग लाइन, इसका मतलब अगर ये लाइन को टच करें तो कुछ होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे मोशन पे, नहीं कंट्रोल पे जाएंगे, क्योंकि हमें गेम स्टॉप करना है ना, जब लाइन को छुएगा तो गेम स्टॉप हो जाना चाहिए। या फिर और भी बहुत सारी चीजें आप सोच सकते हैं कि आपका स्कोर कम हो जाए, आपका हो जाए, पर वो आपके ऊपर। अभी फिलहाल जो मेरा प्रोजेक्ट जो मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें हमारा गेम स्टॉप हो जाएगा। तो हम यहाँ नीचे जाएंगे और यहाँ पे स्टॉप ऑल का ऑप्शन है कंट्रोल में, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इसे स्क्रॉल करेंगे आपको मिल जाएगा स्टॉप ऑल, और इसे लगा दीजिए। अब अगर आप गेम खेलेंगे तो आप देख पाएंगे कि गेम स्टॉप हो जाएगा। ठीक, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो गाइज ये हमारा था पार्ट 3, और हमने इसे खत्म कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सा पार्ट आपको नहीं पसंद आया। हाँ वो भी बताइए, और ये भी बताइए कौन सा पार्ट आपको पसंद आया। तो बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। ये प्लेलिस्ट जो है ये स्क्रैच की है, स्क्रैच में बहुत सारे आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। मैं शायद अब पाइथन या फिर जावा शुरू करने वाला हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें। बाय बाय, टेक केयर।